हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ मैथ्स कैलकुलेशन की ट्रिक्स के बारे में। जनरली आपने देखा होगा एग्जाम्स में हम चाहे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिख रहे हो या ऑब्जेक्टिव एग्जाम या एमसीक्यू के बारे में हम बात कर रहे हो, तो कैलकुलेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट नहीं होगा या तेज स्पीड से हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं हम बाकी लोगों से पीछे रह जाते हैं। तो आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ट्रिक की। तो आज का जो हमारा नंबर होगा वो होगा 5। हम धीरे धीरे करके सारे नंबर्स के कैलकुलेशन की ट्रिक्स यहां पर वन बाय वन डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज हमारा जो नंबर होगा 5, या इसको हम बोलते हैं 5। तो अगर कोई भी नंबर हमारे पास या कोई भी संख्या हमारे पास है, उस संख्या में हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे पास कोई बड़ा नंबर होता है जिसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम विद इन सेकेंड उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज हम इस पर बात कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको लॉजिक बताने वाला हूं। हमने यहां पर एक लॉजिक बनाया हुआ है। लॉजिक क्या है? कोई भी नंबर होगा आपके पास, उस नंबर में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहली चीज हम ये समझना कि नंबर में जब 5 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, अगर मैं ये देखता हूं कि मैथ्स में मुझे चीजें बहुत आसान करनी है, तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं या 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो चीजें क्या हो जाती हैं? आसान हो जाती है। तो अगर मुझे इस 5 को 10 बनाना है तो मैं इसको मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास नंबर यहां पर 10 बन जाएगा। किसी भी संख्या में 10 से मल्टीप्लाई करना क्या हो जाता है? बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है? सिंपली एक जीरो ऐड करना होता है, वो संख्या 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब जब मैंने यहां 5 को 10 बनाया है, मतलब मैंने इसका जस्ट डबल किया है। तो मैंने यहां अगर डबल किया है तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। मेरे पास जो भी संख्या होगी मैं उसका हाफ करूंगा, या उस संख्या को मैं क्या कर दूंगा? 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ऐसा करने से क्या होगा? ये नंबर और ये नंबर, मतलब जो कैलकुलेशन का रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहां संख्या को क्या किया है? डबल किया है। तो मुझे यहां संख्या को क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा या आधा करना पड़ेगा। ये हमारा लॉजिक होगा, ये हमारा लॉजिक होगा, या हमारी क्या होगी? आज की ट्रिक होगी 5 के कैलकुलेशन की। अब इससे हम किसी भी नंबर को विद इन सेकंड क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने सिंपल सा एग्जांपल यहां पर लिया, मेरे पास कोई नंबर है 14 या 14, मुझे इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना। तो मैंने रूल बताया था कि हमें इस नंबर का हाफ करना है और यहां पर जीरो लगाना। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा होगा? इसका आंसर आ रहा होगा 70, यानी 70 मेरे पास आंसर आ रहा होगा। मैं एक संख्या और ले लेता हूं। मैंने एक संख्या 18 ली है, ठीक है। 18 में मैं क्या कर रहा हूँ? 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मुझे इस नंबर का हाफ करना है, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और मैं एक जीरो लगाऊंगा, मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 90 जाएगा। मैं एक और संख्या ले लेता हूँ। मान लेता हूँ मैंने यहाँ पर कितना ले लिया? 24 ले लिया। 24 में मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना है। मैं इस संख्या का हाफ करूंगा, यहाँ पर 12 आएगा, मैं एक जीरो लगा दूंगा, मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा? 120 बन जाएगा। ठीक, मेरे पास एक नंबर है कितना? 46, 46 में मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे पता है इसका हाफ करना है, तो इसका आधा क्या होगा? 4 का आधा मैं करूंगा या 4 का हाफ करूंगा तो मेरे पास 2 होगा, और 6 का कितना हो जाएगा? मेरे पास 2 हो जाएगा। मुझे एक जीरो यहाँ पर लगाना, मेरे पास आंसर आ रहा होगा। तो आप देखोगे ऐसी संख्याएं जो क्या हो? सम संख्याएं हैं, क्या क्या है? इवन नंबर है। अभी हमने किसकी बात करी? इवन नंबर की। ये सारी संख्याएं कैसी हैं? इवन है, मतलब सम संख्याएं। इनका हाफ करने में मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। अब मैं ऐसे नंबर्स की बात कर रहा हूं जो नंबर क्या होंगे? ऑड होंगे। ऑड होंगे मतलब कैसी? विषम संख्याएं होंगी। जैसे मेरे पास यहाँ पर 15 है, ठीक है। 15 में मुझे क्या करना है? 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 15 है, मुझे इसका हाफ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पर मुझे यहाँ पर एक ट्रिक फिर अप्लाई करनी है। मैं देखूंगा कि मेरे पास 15 है, 15 के पहले कोई नंबर कितना आता है मेरे पास? तो 15 के पहले मेरे पास जो नंबर आता है वो आता है 14, ठीक है। अब 14 का मैं हाफ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले किया। तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है? यहाँ पर एक नंबर बचा है। एक का आधा कितना होता है? 0.5। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 0.5। अब मुझे क्या करना है? यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे क्या करना है? 5 का ना करके 10 का मल्टीप्लाई करना है। तो मैं अगर इस संख्या में 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? आपको पता है ये पॉइंट अगर मैं हटाऊंगा तो इसके नीचे क्या आएगा? एक 1 आएगा, और यहाँ पर एक जीरो लगेगा। तो ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 75। तो हमारा लॉजिक यहाँ पर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जब भी ऑड नंबर या विषम संख्याएं होंगी तो हम उसमें 10 से मल्टीप्लाई तो कर रहे होंगे, जो पॉइंट होगा उसको हम खत्म कर देंगे, हमारे पास सीधा आंसर आ रहा होगा। यहां पर मेरे पास 18, 18 के बाद मान लेता हूं मेरे पास एक नंबर है 19। ये नंबर कैसा है? ऑड नंबर है। अब मैं देखता हूं कि 19 जो है इसके पहले क्या आता है? यहाँ पर 18 आता है। 18 का हाफ क्या होता है? मेरे पास 9 होता है। 18 का आधा क्या होगा? 9 होगा। यहां पर मैं क्या लगाऊंगा? 0.5। अब ये मैं पॉइंट खत्म कर दूंगा तो मेरे पास जो आंसर होगा क्या होगा? 95, ठीक है। इसके बाद मेरे पास एक नंबर आता है 25। मैं 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब मुझे इसका हाफ करना है, तो मुझे पता है इसके पहले क्या आता है भाई? 24 आता है। 24 का आधा क्या होगा? 12 होगा। मुझे यहाँ पर पॉइंट लगाना है। अब मैं क्या करूंगा? ये पॉइंट हटा दूंगा तो मेरे पास नंबर क्या बन जाएगा? 125।
यहां पर मैं जाता हूं तो 46 के बाद मेरे पास नंबर 47 है, क्या आता है, ऑड नंबर आता है। मुझे क्या करना है, इसके पहले देखना है कि क्या आता है। इसके पहले 46 आता है, तो मैं यहाँ पर 23 पॉइंट या 23.5 यहाँ पर मैं लिख दूंगा। अब मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना है, मतलब मुझे क्या करना है भाई, 10 का ही करना है। 10 का करना है तो मैं यहाँ से पॉइंट खत्म कर दूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 235। तो उम्मीद है कि आपको जो 5 वाला रूल है, इसमें किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई, किसी भी संख्या में 5 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। नंबर कितना भी बड़ा होगा, आपको केवल उस नंबर का हाफ करना है। और दूसरा रूल आपको क्या याद रखना है, जो मैंने बताया है कि इवन वाले केस में क्या करना है, आपको जस्ट हाफ करना है, बहुत आसान होता है। पर जो ऑड वाला रूल है, ऑड वाले रूल में आपको क्या करना है, पॉइंट्स को लेकर चलना है, या उसका हाफ करोगे तो एक पॉइंट आएगा। पॉइंट को खत्म करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है कि आपका जो पॉइंट है वो 10 से क्या हो जाएगा, आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको कैलकुलेशन ट्रिक 5 वाली समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात कर रहे होंगे किसी संख्या को 25 से मल्टीप्लाई करना है, 125 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लास्ट में 5 वाली नंबर से मल्टीप्लाई करना। हम सारी एक 1 बाय 1 क्या कर रहे होंगे, सारी चीजों पर डिस्कस कर रहे होंगे।